आदिवासियों का सबसे बड़ा महापर्व सरहुल आज केंद्रीय सरना स्थल रांची सिरमटोली रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि विधान से पूजा करके शुरुआत किए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आदिवासी नेता आदिवासी एक्टिविस्ट अजय तिर्की जी हैं। सीधे तौर से समझते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी आए केंद्रीय सरना स्थल पे पूजा पाठ के विधि विधान से, क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए, पूजा पाठ विधि विधान से हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आए, हर साल आते हैं और इस साल भी आए। और उनका बहुत बड़ा एक योगदान है इस सरना स्थल का। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप जो भवन जो देख रहे हो इतना बड़ा, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के योगदान है, सहयोग है, जिन्होंने आज इतना बड़ा भवन दिया है। और इसका बहुत जल्द हम लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश के आदिवासी सभी राज्य से आएंगे और इस उद्घाटन का गवाह बनेंगे। मतलब ये अभी बिल्डिंग उद्घाटन नहीं हुआ है। अच्छा। और बहुत जल्द इसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। जब उद्घाटन होगा तो बहुत भव्य तरह से कैसे इसका उद्घाटन होगा। तो जैसे ऐसे भी देखा जाता है कि सरहुल तो ऐसे पूरे देश में और आदिवासियों का पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन रांची में थोड़ा सा अलग दिखता है कि अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग देख रहे हैं कि मेन रोड में भी अलग अलग जो है सो ग्रुप्स बना हुआ है। आप उसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि अलग हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई नया नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, जब से आप रामनवमी में भी जाइएगा तो देखिएगा वहाँ अलग अलग स्टॉल, अलग अलग मंच बना हुआ होगा। रामनवमी में भी तो सरहुल में भी बनता है। तो मैं उसका मकसद ये नहीं कि लोग अलग अलग बटे हुए हैं। मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी झारखंड में कितने तरह का पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, आसू है, जेलकेम है, और भी कुछ कुछ पार्टियां हैं। तो सब लोग अपने अपने पार्टियां का मंच लगा करके लोगों को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ ये तो राजनीतिक पार्टी हो गई, और फिर भी सामाजिक संगठन के लोग का भी वहाँ पर मंच बनता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि सब अलग है, सब एक ही है और सबका मकसद एक ही है कि जितने खोड़ा दल आते हैं, जितने जुलूस में आते हैं, सबका स्वागत करना है, यही उसका मकसद है। अच्छा, सरहुल का क्या मायने हैं? जैसे बहुत सी है बहा पूजा देखते हैं कि पारसनाथ जो मारांगबुरु कहते हैं, मारांगबुरु से अभी पिछले मंथ शुरुआत हुई, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी का जो है सो ये हुआ। और वहाँ से कहा जाता है कि एक बहा पर्व जो है सरहुल की शुरुआत होती है। उसके बाद जो है आदिवासी समाज की जो बेटियाँ हैं या फिर महिलाएँ हैं, वो फूलों को बाल में या कान में जिस तरह आप लगाएं वो लगाते हैं। लेकिन ये सरहुल जो अभी हो रहा है, इसका क्या मायने हैं? क्योंकि पढ़ते तो हम लोग हैं कि पृथ्वी सूरज की पूजा, लेकिन देखिए, बाहा जो पर्व कर रहे हैं, सरहुल को ही बाहा पर्व कहता है। अच्छा, संथाल की तरफ रहेगा तो ही सरहुल को ही बाहा पर्व कहते हैं। हाँ। हम लोग इधर छोटा नागपुर तरफ इसको सरहुल को हम लोग सरहुल ही कहते हैं। सरहुल बाहा पर्व को सरहुल पर्व कहते हैं। और लोग सरहुल को बाहा, मतलब दोनों एक ही है। हाँ। और इसका तात्पर्य ये है, सरहुल पूजा करने का इसका एक ही अर्थ है कि हम लोग जो आदिवासी हैं, खासकर सृष्टि की पूजा करते हैं। मानव की पूजा होता है, प्रकृति की पूजा होता है। उसका एक ही तत्व है कि आने वाले जो हमारा राज हो, हमारा देश हो, या पूरा विश्व की बात करें हम, तो विश्व में जितने मानव जनजाति रहती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके सुखमय कैसे हो, खुशहाली कैसे हो, तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो, उसी को लेकर के हम लोग ये करते हैं कि प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगले साल हमारा खेती बाड़ी कैसे होगा, उसके लेकर हम लोग घड़ा में पानी रखते हैं रात को, और सुबह देखते हैं अगर घड़ा में पानी घट गया तो वर्षा कम होगी। हाँ। और घड़ा में पानी बढ़ गया तो फिर वर्षा ज्यादा होगी, और समान रहा तो समान वर्षा होगी। संथाल समाज के लोग भी यही बात उदाहरण दिए। हाँ, एकदम। आप संथाल नहीं कहिए, पूरे विश्व में, आप इंडिया छोड़ दीजिए, देश विदेशों में जब अमेरिका जापानों में जाइएगा, वहाँ का भी आदिवासी को पूछेगा तो आपको भी यही बात बताएंगे। मतलब पूरा विश्व के आदिवासी प्राकृतिक की ही पूजा करते हैं। इस बार क्या लगा? आप घड़ा में पानी भरे, इस बार वर्षा सामान्य वर्षा है और खेती बाड़ी जुड़ा हुआ है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आदिवासी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का बुराई नहीं करता है, सबको साथ लेकर चलता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग मानव सृष्टि में जो जीवन, मानव के को रूप में जो हम लोग जीवित जन्म लिए हैं, जिसका एक ही अर्थ है आदिवासी शुरू से ही अपने प्रकृति को पूजा करते आया है। और प्रकृति की पूजा करते हैं क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ है। आप हवा है लेते हैं, धूप लेते हैं, फल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, अनाज लेते हैं, बड़का बड़का फैक्ट्रियाँ, गाड़ी घोड़ा, ट्रेन, हवाई जहाज, सब तो मतलब जमीन पे ही से चलता है।
इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि धरती को हम लोग पूजा करते हैं, और सूर्य देवता, इसको हम लोग बाबा कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, उसी का पूजा होता है हम लोग को पाहन के अगुवाई में। और पाहन से ये विनती प्रार्थना की जाती है कि हम लोग जो भी मानव सृष्टि जन्म लिए हैं धरती पे, उसका खुशमय हो, तरक्की हो, उज्जवल भविष्य हो, खुशी से अपने करें, हम लोग आगे साल की खेती बाड़ी कैसा हो, इसी के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं और सभी मानव जीवन के कल्याण के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। जी, मैंने पाहन बता दिए हैं कि इस वर्ष जो है सब बारिश सामान्य होगी। समान हो गया। तो देखिए, अजय तिर्की जी बता रहे हैं कि सरहुल में पूजा पाठ जब हो रही थी तो उस समय पाहन ने घड़ा में पानी भर के और उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि इस वर्ष जो है 2026 में किसानों के लिए खुशखबरी है कि इस बार वर्षा सामान्य होगी। बने रहिए आईना प्लस के साथ, मिलते हैं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज कुशवाहा को इजाजत। जोहार।